करने वाले हैं कक्षा 12 की कविता एक आत्म परिचय के बारे में, जिसको कि लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस कविता को। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम है। मैं सबके प्रति प्रेम भाव रखता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। इन पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी के विषय में बात कर रहे हैं। जिस प्रकार हम वीणा को स्पर्श करते हैं तो उनमें झंकार उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जब कवि की पत्नी ने उनके जीवन में कदम रखा तो उनके हृदय में भी झंकार उत्पन्न हुई। इसलिए कवि कहते हैं मैं सांसों के 2 ताल लिए फिरता हूँ। मतलब अब वो अपनी पत्नी को याद करते हुए फिरते रहते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि वो प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करते हैं, वह कभी भी जग का ध्यान नहीं किया करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि जग सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो जग की प्रशंसा करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, पर कवि वो ही करते हैं जो उनका मन किया करता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वो अपने हृदय के भाव लेके फिरते हैं। वो उनमें से कुछ उनके हृदय के भाव उनके लिए उपहार स्वरूप हैं, जिनको लेके वो फिरते हैं। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि ने इस संसार को अपूर्ण संसार कहा है क्योंकि ये संसार उनको भौतिक संसार लगता है। वो कहते हैं ये भौतिक संसार उनको अच्छा नहीं लगता है, वे अपने स्वप्नों का संसार लेकर फिरते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि वो अपने हृदय में अग्नि दहा करते हैं, अर्थात वे सबको संदेश देते हुए फिरते रहते हैं। कवि कहते हैं कि लोग सुख में सुखी रहते हैं और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि वो सुख और दुख दोनों में मस्त रहा करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार के लोग इस संसार रूपी भव सागर को तरने के लिए नाव बनाते हैं, पर मैं इस लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं कभी भी इतना ज़्यादा दुखी नहीं होता, मैं सुख और दुख दोनों में ही मग्न रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे अंदर युवावस्था में जैसा जोश होता है वैसा ही जोश है और मैं उसको लेके फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और जो मेरा ये जोश है उसमें कुछ दुख भी है जिसको लेके मैं फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि ये जो दुख है वो मुझे बाहर से हंसाता है और अंदर से रुलाता है, अर्थात कवि अपने दुख को बाहर व्यक्त नहीं करते हैं, वो अपने इस दुख को अपने मन के अंदर ही रखते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वो किसी की याद लिए फिरते हैं, अर्थात उन्होंने यहाँ पर अपनी पत्नी के विषय में कहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। प्रयत्न करने से हम सब कुछ पा सकते हैं, सत्य भी पाया जा सकता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। परंतु ज्ञानी लोगों में सब कुछ जानने के बाद अभिमान आ जाता है, तो वह सत्य को जान ही नहीं पाते, वह ईश्वर की सच्चाई को कभी जान ही नहीं पाते। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो संसार को समझने के बजाय भाग जाते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि संसार के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या जलन सब कुछ करते हैं और कवि इसी को भूलने का प्रयत्न कर रहा है। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहते हैं कि मेरा और जग का कोई नाता नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। मैं ऐसे बने बनाए जग रोज मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि जग जिस पृथ्वी पर वैभव ऐश्वर्य नाम की चीज़ें जोड़ा करता है, मैं उसी पृथ्वी को रोज पैरों से ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मैं अपने अंदर के रुदन में भी राग लिए फिरता हूँ। मतलब कवि अंदर से दुखी है और वो उन्हीं में राग लिए फिरता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जो मेरी शीतल वाणी है मैं उसमें आप सब लोगों के लिए संदेश लेके फिरता रहता हूँ।
हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जिस पर राजा ने अपने सारे महल त्याग कर दिए हैं, मैं वह खंडर का भाग लेके ही फिर रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं कि मैं रोता हूँ तो वो तुम्हें गाने की तरह लगता है, और मैं और ज़ोर से रोता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं छंद बना रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाता है, जबकि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, मैं एक मस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वो दीवानों की वेशभूषा में इस संसार में घूमता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वो प्रेम भाव लेके फिरते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जो जग के प्राणी हैं वो झूमते हैं, झुकते हैं और खुशी से लहरा उठते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं एक मस्ती का संदेश लेके फिरता हूँ, जिसको सुनकर संसार के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और खुशी से लहरा उठते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।